आपसे भगवान की अच्छे से सेवा करनी चाहिए। तो अगर आप ये करोगे, मतलब वो 5-6 श्लोक है जिसमें ये वो कर, आप ये करोगे तो आपको भी लाभ होगा और मुझे भी लाभ होगा। और फिर फाइनली वो उनको धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से मुझे ये सेवा मिली है। तो मैं उसी तरह से आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी कृपा से, आपके आने से हमको ये सेवा मिल पाती है, हम बोल पाते हैं। तो भगवान हमारे ऊपर वैसी ही कृपा बनाए रखें। और जो हम आपको बोल रहे हैं हो सकता है हम ना भी कर पा रहे हैं 100%, लेकिन आप करोगे तो आपको भी लाभ होगा और मुझे भी लाभ होगा, है ना? ठीक है। तो इस तरह से हमने 14 तक कर लिया था ना, इसमें 13 तक कर लिया था। आज 14 से शुरू करना है, 8वां अध्याय। ठीक है, तो मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद फिर ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण। तो हमने 13 तक कर लिया था 8वें अध्याय में, 14वें से हमें आज शुरू करना है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को ही बताइए, फिर उसके बाद कब तक क्या हो गया 8वें अध्याय में। 8वां अध्याय क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू होता है? अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, है ना? क्यों पूछते हैं वो प्रश्न? क्योंकि 7वें अध्याय के लास्ट में भगवान ने इंट्रोड्यूस किया था, क्या 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 इंट्रोड्यूस किया था? ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, आदिदेव क्या है ना? और हाँ, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काले मतलब मृत्यु के समय हमारी क्या चेतना रहनी चाहिए। तो ये प्रश्न पूछा क्यों? क्योंकि भगवान ने इसको 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में बोला था ये कि साधिभूतादिदेवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त अचेतसा। सौरभ प्रभु जी नहीं आया था? अच्छा, क्यों इतना लेट? शंभू प्रभु जी आप क्यों लेट आए हो आज? वैसे है कोई कारण, मतलब कुछ हुआ है या सब ठीक है? तो फिर अर्जुन ने वो उत्तर दिया, अर्जुन ने वो प्रश्न पूछे, भगवान ने उत्तर दिए। ठीक है, और फिर बताया कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बताया कि अंत मतलब जीवन के अंत में हमें क्या करना है? स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान का ध्यान करते हुए। फिर वो बताते हैं यम यम वापी स्मरण भावम,
त्यजति अंते कलेवरम, जो मेरा ध्यान करते हुए जाता है वो मेरे भाव को ही प्राप्त करता है। इसलिए क्या करना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यते, बड़ा फेमस श्लोक है, कि बाहर के लोग भी जानते हैं इसको और तरह तरह से यूज़ करते हैं, है ना। फिर हो सकता है अर्जुन ने पूछा हो कि भाई मैं ये कैसे करूं, होता नहीं है, बार बार भूल जाता हूं। तो भगवान ने बोला अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, कि बार बार पकड़ के लाना। और फिर भगवान ने बोला कि मेरे को किस तरह से मेरा स्मरण कर सकते हो, कि मुझे सर्वज्ञ पुरातन 9वें अध्याय 9वें श्लोक में सबका नियंता लघुतम, नहीं 13 से पढ़ना, 14 से पढ़ना, 14 से पढ़ना है ना पक्का। 13 हो गया था, 14वां होना है शायद, हाँ 14 से पढ़ना। और फिर भगवान ने बताया कि किस तरह से मेरा ध्यान कर सकते हो 9वें श्लोक में, और फिर 10वें से लेके 13 तक उन्होंने बताया कि हठ योग की विधि के द्वारा कैसे भगवान का ध्यान किया जा सकता है। डिस्कस किया था ना लास्ट टाइम हमने, ठीक है। कोई नहीं पढ़ता ना वापस जाके घर में, आप बिल्कुल हमारी तरह ही हो सही है। एक्चुअली कहा जाता है कि जिससे आप सुनते हो ना उसकी चेतना आपके अंदर आती है, तो आपका दोष नहीं है, ये हमारी समस्या है। कौन इसको एसेस करेगा, ये देखने वाली बात है। तो 14वें से हमें शुरू करना है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, पहले बताया हठ योग में कैसे हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं, ठीक है, अभ्यास कर सकते हैं, जो कि फिर अंत समय में हमें याद दिलाने में मदद करे। अब बात आ रही है कि अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है, ठीक है, हठ योग से क्या हो सकता है। हठ योग से समस्या ये है, अभी श्रील प्रभुपाद बताएंगे, कि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं और हम उन सिद्धियों में खो सकते हैं, ठीक है। अणिमा, लघिमा, वशिता, इशिता, जो भी आप सोचोगे सब हो सकता है, तो उनमें फंस सकता है आदमी। तो शुद्ध भक्ति कैसे की जाए, ये 14 से लेके 16 तक बताया जाएगा, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं, मेरे पीछे दोहराइए। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्यहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। पढ़िए हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हाँ, तो इसमें 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। अनन्य चेता, ठीक है, अविचलित मन से, ठीक है, यह व्यवसायी का बुद्धि हमने पढ़ा था ना वैसा। सततम, सदैव, और फिर बाद में बोल रहे नित्यशः, नियमित रूप से, युक्तस्य योगिनः, नित्य युक्तस्य योगिनः, जो नियमित रूप से मेरी भक्ति में लगा रहता है, ठीक है। पढ़िए तात्पर्य पूछिए। अब इसके तात्पर्य में ना मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या करना है। सब पढ़िए इसको, अपने से पढ़िए, और 2 चीज़ें बतानी है। अच्छा, प्रभु जी खाली लक्षण लिखिए कि शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है, और माताएं लिखिए शुद्ध भक्ति के लाभ क्या होते हैं। इसमें पढ़िए जो भी आपको लाभ लगता है, ठीक है। और माया माता जी को बताइए, शिव प्रभु जी वगैरह भी क्या, समझ में आ गया आपको क्या करना है? आपने लक्षण ढूंढने, आपने लाभ करिए। आपके पास 5 मिनट है।
गर्मी से लग रही है? गर्मी लग रही है? माया माता जी को भी बताओ, कोई नंदिनी माता जी साथ में बताते रहो कि ये लक्षण है या हाँ आपने लाभ बताया। शुद्ध भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। हाँ, तो शुद्ध भक्ति का लक्षण ये है कि उसमें भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ हम नहीं चाहते। शुद्ध भक्ति में लाभ बताइए माता जी को। जी, शुद्ध भक्ति में पूर्ण शांति का लाभ होता है, उसमें नहीं जो स्वार्थ में। अरे वाह, पूर्ण शांति का लाभ होता है। ये पूर्ण शांति का फार्मूला कहाँ पे बताया हुआ है? कौन बताएगा? हैं? 5.29 क्या है वो श्लोक? भोक्तारम यज्ञ सर्वलोक। जोर से बोलिए, हम आपके पीछे बोलेंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा है। तो ऐसे हमें श्लोक कोट करने चाहिए साथ में, या तो याद होना चाहिए। और एक और श्लोक है चैतन्य चरितामृत से आता है, वो क्या है कि जो भक्त है ना वो निष्काम होता है, इसलिए वो शांत होता है। और जो कर्मी योगी सब होते हैं वो अकर्य शांत, सकाम होते हैं, इसलिए वो अशांत होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ ठीक है, सेकंड लक्षण बताइए कोई। हाँ गगन प्रभु जी, लक्षण इसमें बताइए। प्रभु जी देश और काल का विचार किए बिना हाँ। अनन्य भाव से चिंतन ही करता है कृष्ण का। तो जो शुद्ध भक्ति है वो देश और काल से प्रभावित नहीं होती है, अप्रभावित रहती है। देश और काल मतलब परिस्थितियों से प्रभावित नहीं रहती। आज मैं देर से उठा जी तो मैं 16 माला नहीं करूँगा, या मैं आज देर से उठा तो मैं रात भर करूँगा, दिन में करूँगा, ऐसे नहीं, मैं करूँगा, है ना। वो उसका ये रहता है। शुद्ध भक्ति का मतलब ये है। शुद्ध भक्ति का मतलब श्रील प्रभुपाद ने बताया निरंतर, डेली, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो किसी उससे प्रभावित नहीं रहती है। यस रश्मि माता जी, रम्या माता जी, सॉरी। एकनिष्ठ भाव से जो भगवान की भक्ति करता है उन्हें भगवान सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान सरलता से प्राप्त हो जाते हैं शुद्ध भक्ति करने से। सरलता का क्या मतलब होता है? हैं? बहुत ही सरल एफर्ट तो लगाने का, बिना एफर्ट के तो नहीं। छोटे छोटे एफर्ट्स को बड़ा मान लेते हैं एक्चुअली, इसलिए एफर्ट तो देखो भौतिक संसार में कम लगते हैं, कितने एफर्ट लगते हैं। पूरा घर मेंटेन करने में हमें कितना टाइम लग जाता है। मान लो 2 गमले ज़्यादा रख लिए तो उनको पानी डालना है, तो उसके नीचे मिट्टी हो जाएगी, उसको साफ करना बहुत भौतिक जगत में बड़ा प्रयास है, तो एफर्ट तो करनी पड़ेगी। लेकिन भौतिक जगत का प्रयास जो है उसको कुछ बहुत लाभ हो नहीं पाता अनलेस वो भक्ति को लाभ, भक्ति करने में सहायक हो रहा हो। लेकिन अगर हम भक्ति में एफर्ट लगाते हैं, तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो, जो जानकार है, कहते हैं जो ज्ञानी है, वो कहाँ अपने प्रयास लगाता है? तस्यैव हेतुः, उस हेतु के लिए प्रयास करता है।
न लभ्यते यत् भ्रमताम उपरि रदा, जो कि ऊपर और नीचे घूम के, मतलब स्वर्ग लोक चले गए, ब्रह्म लोक चले गए, फिर नीचे नरकों में भी चले गए, 14 भुवनों में सब जगह चले गए, लेकिन कहीं प्राप्त नहीं होता। उसके लिए जो प्रयास करता है उसको बुद्धिमान कहते हैं, है ना। तो बात हो रही थी सरलता की। सरलता का क्या है कि जो बहुत ज़्यादा तिकड़ में नहीं लगाता, भौतिक जगत में भी और भक्ति में भी। नॉर्मली आइए आप बच्चों के साथ आए हो इसलिए मैं माफ़ी दे रहा हूँ आपको, अदरवाइज यहीं उठक बैठा रहूँगा। अच्छा तो आइए माता जी, आपके लिए क्लास शुरू होगी अगली बार से 4 बजे, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है, कोई हमें परेशानी आती है या कुछ भी जो हमें करना है और उसमें सीधा नहीं करते, हम अपनी तिकड़ में लगाते हैं। तो प्रसाद पाने के लिए सिंपल सा उदाहरण, क्या करते हैं हम, बीच में घुस जाते हैं। तो अगर सेवा करिए तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे हमें अपनी तिकड़ में नहीं लगानी। तिकड़ में लगाने से क्या होता है वैसे? लोभ आता है, लोभ आता है। और बताइए, जब हम तिकड़े में लगाते हैं तो क्या नुकसान होता है? लालच आता है। जो मेन मोटिव है भक्ति का, उससे हम भटक जाते हैं। हाँ, तो वो मेन मोटिव क्या है? भगवान की प्रसन्नता, भगवान। हम भूल जाते हैं कि भगवान है, हम भूल जाते हैं भगवान है, मेरी एफर्ट से मैं ये कर पाऊंगा। तिकड़ में लगाने का मतलब ही है मैं अपना प्रयास करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं ऊपर नीचे करूंगा ताकि ये चीज़ हो जाए। तो मेरे को प्रयास करना है भौतिक जगत में, क्योंकि बोला है ना कि भाई जीवित रहने के लिए भी कर्म करना हो, लेकिन बस उतना ही करना है। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगा तो मैं ये भूल रहा हूँ कि जो मुझे मिलने वाला है वो भगवान के इच्छा के अनुसार ही मिलने वाला है। इन तिकड़मों से मैं भगवान से और ज़्यादा दूर होऊंगा। तो अपने आप को याद दिला सकते, सरलता वो है जो तिकड़म नहीं करता। कहते हैं ब्राह्मण का एक गुण है आर्जवम, सरलता। हम सबको ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए, उसमें से आर्जवम एक है, ठीक है। तो ठीक है, शौचम किसने बताया था? आपने, सॉरी सरलता आपने बताया था। लाभ बताया था कि सरलता से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो सरलता किसके लिए है ये मैं बताना चाहता हूँ। जो खुद से सरल है उनके लिए सरलता से प्राप्त होने वाली है। जो बहुत ज़्यादा तिकड़ में लगाते हैं उनके लिए सरलता से प्राप्त होने वाली नहीं, फिर उनको बहुत कठिन लगता है भक्ति। तो किसके लिए भक्ति बहुत कठिन है? जो बहुत तिकड़े में लगाने में तेज हो। जो सरल होगा ना उसको भक्ति करना बहुत ईजी है ना, सही में। तभी देखो माताएं ज़्यादा आराम से इजीली भक्ति कर पाती हैं, सरल होती है। लेकिन अगर हम सरल नहीं होंगे तो फिर भक्ति करना मुश्किल होता है। कुछ कहना चाह रहे हो? क्या बात कर रहे हो? माता जी को ज़्यादा सारा बता दिया। प्रभु जी को हर्ट हुआ। मैंने बोला सामान्यता, जनरली। आप तो तीनों गुणों से परे हो। और फिर एक चीज, हाँ चलो ठीक है, लक्षण बताइए। नेक्स्ट किसकी बारी है? हाँ सुधीर। तो शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का भी चिंतन करता है। हाँ, तो लगभग वही हो गया। और मैं कुछ दूसरा बोलिए। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति से लगा रहता है। हाँ, तो शुद्ध भक्त किसी एक से अपना अटैचमेंट, इष्ट देव बनाता है अपना किसी को और उसी की भक्ति में वो लगा। सही है।
ठीक है, कोई लाभ बताइए सुषमा माता जी। भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं। ओह यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तिकड़म लगाने के बजाय अगर मैं भगवान पे डिपेंड करूँगा तो फिर मुझे वो श्लोक याद आएगा, 10-10 निकालिए सब मेरे पीछे बोलते हैं, बहुत अच्छा श्लोक। चतुश्लोकी भागवतम का तीसरा श्लोक है 10-10। तो जो सतत युक्ता नाम है, मिल गया सबको? जब भी आपको लगे ना कि मैं कुछ तिकड़म लगा सकता हूँ, या जैसे कहीं पे बोलना नहीं चाह रहा इसका, बोलो जैसे मान लो आप कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में गए, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, बहुत सारे पैम्फलेट भी रखे होते हैं, और हम उठा लेते हैं उनको, और फिर जाके उसका हवाई जहाज भी नहीं बनता, मतलब किसी प्रयोग में नहीं आता। तो इसका कई लेवल हो सकते हैं। आप सब सोच लो कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं और हम वहाँ से उनको कई बार उठा लेते हैं, है ना, या मुझे कहा गया है, नहीं कहा गया है। तो उस समय मुझे याद रखना चाहिए कि ये मेरी है कि नहीं। एक तिकड़म लगाने वाला काम ये है कि मेरे ज़रूरत की वो चीज़ है कि नहीं, मेरे को कहा गया है कि नहीं, है ना, और मैंने वो उठा ली। तो क्या मैं भगवान के ऊपर डिपेंड हूँ कि नहीं? क्या मेरी ये भगवान की डिपेंडेंस जो मेरी है वो इससे बढ़ेगी या कम होगी? ठीक है, एक बड़ा क्रूड उदाहरण। दूसरा ऐसे भी सोच सकते हो कि जब भक्तों के साथ में हम व्यवहार करते हैं तो कई बार भी तिकड़े में लगाते हैं, है ना, तो हमें बड़ा शुद्ध हृदय से प्रार्थना करके व्यवहार करना चाहिए। कभी मतलब तिकड़म नहीं लगानी चाहिए भक्तों के साथ में। मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, है ना, कि अपनी जैसे इस तरह से समझा, जो योग कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? जो योगाभ्यास का अभ्यास कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? अपनी शक्ति पे डिपेंड करता है वो, है ना, कि मैं एक जगह बैठूंगा, ये कौन सा आसन होता है, पद्मासन लगाऊंगा, सांस को कंट्रोल करके छोड़ूंगा और लूँगा, फिर मतलब वो पूरी तरह से अपनी शक्ति पे डिपेंड करता है। जो ज्ञानी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? अपने ज्ञान पे। और जो कर्मी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? अपने कर्म पे। लेकिन भक्ति में हमें किसके ऊपर डिपेंड होना है? भगवान पे। तो ये मुझे सोचना है कि अगर मैं कुछ अलग मेरे साथ में हो रहा है या मैं अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, कई बार हमें ना ध्यान भी नहीं रहता कि ये तिकड़ा है भाई, ये नॉर्मल नहीं है काम। तो क्या ये इससे मैं कृष्णा कॉन्शियस हो रहा हूँ या मैं कृष्ण से दूर हूँ? ठीक है ना? ये प्राण की श्रेणी में भी आता है ना, नाम की बल का प्राण। हाँ, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि भाई तिकड़म लगा लो ना भक्तों के साथ, तो ये नाम की बल का प्राण ही होगा। ठीक है, पांचवा तो जो सरल है, क्या लास्ट किसी ने क्या बोला था अभी? वो एक निष्ठ एक के ऊपर ध्यान रखो। हाँ, ये बोला, ये श्लोक हमने बोलना था, मेरे पीछे दोहराइए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां, उन लोगों को, किन लोगों को? जो सतत युक्ता नाम है, जो सतत हर समय लगे, निरंतर क्या कर रहे हैं वो? भजताम प्रीतिपूर्वक, मेरा भजन कर रहे हैं। कैसे? प्रीति से। उनको क्या करता हूँ मैं? ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आते हैं। यही बोला था ना श्रील प्रभुपाद ने कि भगवान ने बुद्धि देते। ठीक है, कोई नया नेक्स्ट लक्षण? शंभू प्रभु जी। लक्षण से भक्त कहीं भी रहकर अपनी दिमाग में जैसे बाधा बना सकते। ओके,
सहयोगी हैं भक्ति योग कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त किसी और चीज़ की इच्छा नहीं है। हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर लक्षण बनाना है इसको, कि शुद्ध भक्ति से, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, शुद्ध भक्ति का प्रभाव ये होता है, ऐसे बोलते हैं, पर लाभ है वो। जो शुद्ध भक्ति करता है उसका क्या लाभ होता है कि वृंदावन जैसा वो चाहे नरक में भी रहे, कहीं भी नहीं। वृंदावन बना दे। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, विदुर जी आए थे घर, कौन कौन था उस क्लास में आपके? तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? हाँ, भगवत विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो, कि आप स्वयं तीर्थ के समान हो। आप जहाँ जाते हो उस स्थान को तीर्थ बना, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतः स्तेन। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में भगवान रहते हैं। क्यों वो तीर्थ बना देते हैं? क्योंकि उनके हृदय में भगवान है। अब हमारे हृदय में भी भगवान है, लेकिन उनके हृदय में भगवान एक्टिवेटेड है, वो उनसे आदान प्रदान कर, तो इसलिए फिर वो कर सकते हैं। यस, सुषमा माता जी की बारी हो गई। नंदिनी माता जी बताइए, लाभ बताइए कोई। हाँ, सुलभता से प्राप्त हो, मतलब भगवान जो है वो भक्ति, शुद्ध भक्ति करने से बड़े सुलभ है। हाँ, सरल है या सुलभ। सुलभ है मतलब इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि जैसे ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है ना कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, कि वेदों के पढ़ने वाले भी भगवान को नहीं जान पाते, लेकिन जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो भगवान को अच्छे से जान पाते। ठीक है, और बताइए लक्षण। शुद्ध भक्त परमेश्वर की प्रेम भक्ति से इसमें युक्त होता है और उन्हें कभी भी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान से सरलता से प्राप्त होता है। ये तो बोल दिया। लक्षण बताइए, शुद्ध भक्ति का लक्षण। यहाँ पे शुद्ध में आगे बढ़ा। आप समझ रहे हो लक्षण क्या होता है, लाभ क्या होता है? लक्षण मतलब उसकी क्वालिटी, और लाभ मतलब उससे क्या बेनिफिट होगा। चलो कोई बात नहीं, कोई और बताइए। आप बताइए प्रभु जी, दिनेश जी। सारे हो गए लक्षण। अच्छा, ये भी हो सकता है, 2-3 ही बताए आपने तो अभी लक्षण, सारे कैसे हो? ये भी हो सकता है कि शुद्ध भक्त 5 प्रकार के रसों में भक्ति करते हैं। हाँ, कि शुद्ध भक्ति 5 रसों में की जाती है, ये भी एक लक्षण है। अभी देखिए, और लाभ तो आप लोगों ने बता दिए, 3 लाभ होते हैं, सही। अनन्य, ये अनन्य होती है, इसका लक्षण क्या है शुद्ध भक्ति का? अनन्य है, मतलब कुछ भी इसमें मिश्रण नहीं होता। ठीक है, फिर क्या है? मुझे स्टार्टिंग में एक था ना तो स्वयोग करना चाहता है, ना बंधुति वो रस से या मोक्ष या वो बंधन से मुक्ति चाहता है। हाँ, बिना स्वार्थ के, ये भी एक लक्षण है। तो महाराज जी बताते हैं अनन्य का मतलब कि कोई भी अन्य नहीं, कोई भी हाँ, अदर नहीं। कुछ भी अन्य नहीं, भक्ति के बिना कुछ भी नहीं। फिर सही है एक और प्रभु जी, है? हाँ शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भगवान को नहीं भूलता। हाँ, निरंतर कृष्ण का चिंतन उसी करता प्रकार है। ये भगवान भी उसको शुद्ध भक्ति देते हैं। हाँ, ये भी एक श्लोक है, मैं बताता हूँ आपको क्या है श्लोक की। हाँ, एक 6 अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्ति करता है उसके लिए न तो मैं उसके दृश्य से दूर हूँ, न वो मेरे आंखों से दूर हूँ। तस्य हम न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। 36 5 रस का हो गया, निरंतर हो गया, किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, बिना किसी समस्या के है। जैसे और ये पॉइंट रह गया ना, बिना किसी समस्या के। जैसे और जो भक्ति की क्रियाएं हैं, जैसे ज्ञान है या फिर योग है या कर्म है, इसमें बड़ा श्रम लगता है ना, लेकिन भक्ति में उतना श्रम नहीं लगता। आपको क्या करना है? हरे कृष्ण मंत्र करना है, आसान है ना। इसमें
इसमें मन लगता है कल बहुत लगा हैं? परसों बहुत हैं? परसों बहुत लगाने की कोशिश परसों बहुत लगाने की कोशिश। अरे परसों किस ने कितनी करी? किसने 16 माला करी? 16 माला तो करते हैं। 25 किसने करी परसों? अच्छा हैं? इससे ऊपर भी किसी ने करी? 55। अच्छा 64। अरे वो 64 मैंने 64 करी। 70 मैंने 64 करी। रामा शक्ति जी ने 128 करी। सुबह से लगे हो ना? कितनी देर में और हो? उनकी 4:30 बजे तक हो गई। 7:30 शाम तक हो गए। 16 घंटे लगते हैं। 16 घंटे। हाँ। तो बनने की 16.5 घंटे। ठीक है, बिना किसी समस्या के है, क्योंकि और सब में बड़ी समस्याएं होती हैं, है ना। आपको कहीं अकेली जगह पे जाना है, बड़ा इन दिनों का निग्रह करना है। यहाँ पे वो सब समस्या नहीं है। जो चाहिए वो खा लो, लेकिन निर्जला नहीं रखना तो मत रखो, लेकिन भगवान का नाम ले लो। सुलभ है, आसान है ना करने। परसों बता देना। तो मैंने बहुत पहले बताया हुआ है। तब आपको 128 माला करनी होती है, बस सिंपल। ठीक है, 14 हो गया। तो जो ये भक्ति कर लेता है उसका अंतिम लाभ क्या है, ये श्लोक में बताया गया। मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिं संसिद्धिं परमां गतः। कोई माता जी बोलिए। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हाँ, क्या लाभ है? जो शुद्ध भक्ति करेगा उसको क्या होगा? भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। फिर क्या होगा? वहाँ से वापस नहीं आना होता। तो कभी कभी आप सुनते हो ना कि भाई कुछ लोग, जैसे दुर्वासा ऋषि भी वैकुंठ गए थे, हैं? तो पर वापस आ गए थे। तो ऐसा कैसे हो गया? कैसे ऐसा हो सकता है? यहाँ तो लिखा है कि भगवान के धाम जाके कोई वापस नहीं आएगा। तो कौन सा वैकुंठ है वो? तो होता क्या है, जो महाविष्णु है जब वो सृष्टि करते हैं, अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं, उसके बाद क्या होता है? उस हर ब्रह्मांड निष्क्रिय होता है। उस ब्रह्मांड में फिर क्या होता है? खुद ही प्रवेश करते हैं। क्या बन जाते हैं वो? गर्भोदक्षायी विष्णु। वो जो गर्भोदक्षायी का विष्णु का जो भौतिक जगत में जो धाम होता है उसको बोलते हैं ध्रुव तारा या मतलब वैकुंठ लोक। तो भौतिक जगत में भी वैकुंठ लोक होता है। जो इस वैकुंठ लोक में जाता है वो वापस आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो आध्यात्मिक लोक में चला गया, मतलब पहले तो इस पृथ्वी से पार, फिर आकाश से पार, फिर उसके बाद वो 7 जो लेयर है ना, 8 लेयर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। और कहते हैं ये 8 लेयर कैसा होता है? पृथ्वी के बाद आकाश की लेयर, जल की लेयर, फिर वायु की, आकाश की, ऐसे 10-10 गुना बढ़ती जाती है। इससे पार जाके फिर ब्रह्म ज्योति, फिर उसके बाद भगवान का नाम। तो जो वहाँ पहुँचता है वो नहीं वापस आता। ठीक है? हाँ, आप तो आप आकाश पे हो। ठीक है, तो अब इस श्लोक में, इसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि थोड़ा लेट हो गए। तो दो ही बातें बहुत इम्पोर्टेंट बताई हैं कि महात्मा कौन होता है। तो आप यहाँ ऊपर से ना 1 2 3 4 5 छठी लाइन में आइए। महात्मा अनुभव सिद्ध, गगन प्रभु जी पढ़िए। महात्मा अनुभव सिद्ध मिल गया सबको? उसको अंडरलाइन कीजिए। महात्मा कौन होता है?
अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना कि वे किसी आध्यात्मिक लोक में भी नहीं जाना चाहते। तो मैं अभी यहाँ पे तो महात्मा बता रहे हैं उसको। तो ये धीरे धीरे कृष्ण भावना में अमृत में क्या करता है, भक्ति विकसित करता है। तो इसको क्या ये स्टेज कौन सी होती है? ये साधक की स्टेज है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वो भी महात्मा है। क्यों? कौन करने के लिए तैयार है? है ना, जैसे बोलते हैं ना 4 लोग ही भगवान की भक्ति में आते हैं, उनको भी भगवान कहते हैं ये भी महात्मा है, उदारा है। और उसमें से सबसे जो महात्मा, सबसे जो प्रिय है वो कौन है? ज्ञानी है, उसको महात्मा बता। महात्मानस तो माम पार्थ दैवीन प्रकृति आश्रिता, है ना, ये भी एक आता है श्लोक 9वें अध्याय के। हाँ, उसमें 7वें अध्याय में हमने ये पढ़ा हुआ श्लोक, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव है सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। उस ज्ञानी के लिए बोला गया है। ये 4 लोग थे ना, कौन कौन थे? अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। कह रहे चारों उदार हैं, बड़ी मतलब व्यापक बुद्धि वाले हैं, उनको समझ में आता है क्या करना है। लेकिन इसमें से जो महात्मा है वो कौन है? जो मेरी भक्ति में रत होता है, जो ये जानता है कि मैं ही सर्वमिति, सभी लोगों का मैं ही ईश्वर हूँ। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया। और उस श्लोक में ना एक मैंने लिया है, या तो आप 7:18 खोल लीजिए एक बारी, तो आपको पता चल जाएगा। मैं पढ़वाता हूँ 7:18। इसमें श्रील प्रभुपाद कहीं मैंने ना इसमें निशान नहीं लगाया है। शायद 19वें में होगा ये। चलो मैंने ध्यान नहीं, मैंने इस निशान में लगाया तो मैं टाइम वेस्ट हो गया। उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि और भक्त कम ज्ञान वाले हैं। इट इज़ नॉट दैट डिवोटीज who are less complete in knowledge are not dear to the Lord। मतलब जो 4 हैं उनमें से जो 3 हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, उनके बारे में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ये भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये सब बड़े उदार हृदय वाले हैं, परंतु जो बिकॉज एनीवन हु कम्स टू द लॉर्ड फॉर एनी पर्पज इज कॉल्ड अ महात्मा। कि इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के पास किसी भी पर्पज के लिए आ रहा है तो उसको महात्मा कहा जाता है। ठीक है, और भक्त क्या चाहता है? बाद में आया है कि केवल कृष्ण तथा बलराम का सामीप्य चाहते हैं। आया था ना कि भाई कोई भौतिक लोग नहीं चाहता, आध्यात्मिक लोग नहीं चाहता, तो वो क्या चाहता है? कृष्ण और बलराम का सामीप्य चाहता है। ठीक है, 16वें में मेरे पीछे पढ़िए 16वां। आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई माता जी पढ़िए इसका अनुवाद, इसकी बारी है। रम्या माता जी। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग उनके घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु एक उनके पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हाँ, तो इसमें बताया है कि जो ये 5 यज्ञ करते हैं ना, पंचाग्नि हमने पढ़ा था ना पीछे, कि श्रद्धा की आहुति देते हैं तो क्या होता है? स्वर्ग पहुंचता है। स्वर्ग में उसको क्या मिलता है? सोमरस।
जब वो सोमरस की आहुति देता है तो क्या उसे क्या क्या करना पड़ता है? उसे बादल में आना पड़ता है। बादल से फिर क्या होता है? वर्षा होती है, वर्षा की आहुति दी जाती है। किसको? जमीन को। फिर जमीन को जब वर्षा की आहुति दे दी तो पृथ्वी क्या अन्न पैदा करेगी। फिर वो अन्न की आहुति किसको दी जाएगी? मनुष्य को दी जाएगी। मनुष्य फिर अपना वीर्य की आहुति देगा स्त्री को, और फिर क्या होगा? फिर से मनुष्य आएगा। तो ये चक्र चलता रहेगा। जो ये पंचाग्नि वाला काम करेगा वो इस चक्र में फंसा रहेगा, लेकिन जो भगवान की भक्ति करेगा वो इस चक्र से बाहर हो जाएगा। तो मेरे को ध्यान आया जब श्रील प्रभुपाद वेस्ट में प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे भक्तों से लोग पूछते थे कि क्या इससे हम हाई फील करेंगे? तो जो चरस और गांजा लेते थे उससे उनको लगता था कि हम उड़ रहे हैं। किसी ने यहाँ पे भांग पी है? वैसे कोई नशा किया है? मैंने किया है, एक बार कोई गलत नहीं है, मतलब करके आए हैं, अब नहीं करते। तो क्योंकि किसी ने अगर नशा किया ना उसको पता चलता है कि कितना लाइट फील करता है वो नशा करने के बाद। है कि नहीं अनुभव आप लोगों का? है ना? है? भांग का नशा तो ये है कि जो सोचोगे वही होता है। हाँ, वही होता है। जैसा सोचोगे वैसे तब उसे ऐसा लगता है कि वही सब हो रहा है। वही होता है। आप सोचोगे उड़ रहे हैं तो उड़ते उड़ रहे हो, मतलब बड़ा हल्का महसूस करता है आदमी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब पीना शुरू कर देना, लेकिन उसको लगता है कि मैं बड़ा इजी हो गया, मतलब मेरे को ना जो शरीर का जो भारीपन था कम हो गया। तो भक्त लोगों से पूछते थे वो जो हिप्पीज थे कि क्या इससे हम हाई जा सकेंगे, क्योंकि वो नशा करते थे। नशा करने से उन्हें लगता था कि हम हल्के हो गए हैं, हाई हो गए हैं, बिल्कुल इस जगत से ऊपर उठ गए हैं, अध्यात्म में पहुंच गए हैं। उनको लगता था हम अध्यात्म में हैं नशा करके। तो भक्तों ने उनको क्या बताया कि भाई देखो ये नशा करते हो, हाई पहुंचते हो, नशा खत्म होता है नीचे आ जाते हो, ज़मीन पे गिरे रहते हो, तो वहीं उसमें ही पड़े रहते हो। लेकिन जो ये मैं हम बता रहे हैं ना हरे कृष्णा मंत्र, ये क्या करेगा? दिस विल कीप यू स्टे हाई फॉर एवर। तो ये स्लोगन ही बन गया, स्टे हाई फॉर एवर प्रचार का। और ये बड़ा सफल हुआ हिप्पियों के बीच में, क्योंकि उनको क्या चाहिए था कि हाई कैसे रहें। तो उस तरह से फिर प्रचार बहुत बड़ा। अब जब 17वें श्लोक से ना और 22 तक हमें क्या प्राप्त होगा कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है। ठीक है, तैयार हैं आप? भौतिक जगत के बारे में जानते हैं सब हैं? कितने होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने साल होते हैं? बताइए कोई। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने साल होते हैं? 1000 चतुर्युग होते हैं। 4 into 43 करोड़ चतुर्युग इंटू 1000 इंटू 2 दिनों का, यही है इसमें। ठीक है, बड़ा उनका दिन है। तो पढ़िए, कोई कौन पढ़ेगा? किसकी बारी थी? शंभू प्रभु जी पढ़िए जोर से। ये पढ़ा नहीं मैं पढ़िए। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां ते अहरात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग में ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतने ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो अब पढ़िए इसको। अति ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन को क्या कहते हैं? कल। जिसमें चक्रयुग सत्यता द्वापर तथा कल की 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला होता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह 28,000 वर्षों तक चलता है।
त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। हाँ। द्वापर युग में सदाचार का धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबके अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 4,000 वर्षों से भोग रहे हैं, 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्रधान का रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरों सतयुग के शुभारंभ होता है। इसी तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। चारों युग एक साथ चक्र कर लेने और ब्रह्मा का एक दिन के तुल्य होती है। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि भी होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा ये गणना के अनुसार 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी का 35 अरब कितना है? 35 अरब नहीं है ये, बहुत है, खरब अरब सब ऊपर है वर्षों तक के तुल्य है। इन गणनाओं के ब्रह्मा का आयु अत्यंत विचित्र तथा समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नियतता के दृष्टि से यह बिजली की एक चमक जैसी अल्प है। मतलब क्या हुआ कि अगर नित्यता मतलब एटर्निटी के उससे देखें तो ब्रह्मा जी की जो आयु है ना इतनी लंबी, बिजली की एक चमक लगती है, एक चमक के बराबर है। जो अगर सृष्टि के हिसाब से देखें कि कितने सालों से चली आ रही है, उसमें देखें तो चमक के बराबर। तो हमारी उम्र क्या है? कुछ भी नहीं, चमक भी नहीं आई। कुछ भी नहीं। जैसे होता नहीं है पतंगा जो रात में ही पैदा होता है, कितने जीव तो पैदा होते हैं और मर जाते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, अपना जीवन पूरा करके मर जाते हैं। ऐसा चमक जैसा है ना। प्रभु जी भगवान का जो कहते हैं एक जो उंगली के उंगलियां हैं, इसमें सरसों के दाने के बराबर ये सारी सृष्टि है। तो इससे क्या कनेक्शन है प्रभु जी इसका? इससे क्या कनेक्शन है? नित्य नहीं, अभी देखो नित्यता की बात हो रही है। जो हम जो सृष्टि में रह रहे हैं, हाँ, और वो जो आपने बात कही वो क्या हो रही है? वो क्या कह रही है? ये जो हम सारी ये सृष्टि जितनी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड की कहते हैं एक जो सरसों के दाने के तो वो तो साइज के बात हो गई, अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा क्या कॉन्टेक्स्ट है। कई बार ना हमको ये पता नहीं चलता, कॉन्टेक्स्ट रखना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ भी नहीं बोल सकते, संदर्भ होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम अगर मान लो एक सृष्टि की टाइम अगर देखें तो उसके हिसाब से मतलब एक चमक हुई और ख़त्म हो गया, इतना ब्रह्मा जी। पढ़िए आगे। गणनाओं को ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नेत्रता की दृष्टि से बिजली की चमक जैसी बिजली जैसी अल्प है। प्रणाव है कि असंख्य ब्रह्मा अंटार्कटिक सागर में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लोग होते रहते। मतलब क्या कारणार्णव किसको बोलते हैं? महाविष्णु जी हैं। हाँ, कारण सागर बोलते हैं। कारणार्णव का मतलब है कारण सागर, जहाँ पे महाविष्णु या कारणो दक्षाई विष्णु रहते हैं। तो कह रहे हैं उसमें क्योंकि भगवान ब्रह्मांडों को उत्पत्ति करते हैं और वापस ले लेते हैं, तो वो अनेकों ब्रह्मा बुलबुलों के समान आते हैं और ऐसा है और लोप हो जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा था उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फल स्वरूप निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो मुझे ब्रह्मांड और लोक में डिफरेंस आता है? ब्रह्मांड लोक एक ही नहीं, अच्छा ब्रह्मांड और लोक में अंतर इतना है कि जैसे ब्रह्मांड निकला, फिर भगवान उसमें गर्भोदक्षाई के रूप में प्रवेश कर गए, फिर गर्भोदक्षाई की नाल से ब्रह्मा जी निकले। वो नाल पे 14 लोक होते हैं, तो लोक बोलते हैं इन लोगों को। जो भौतिक जगत की सृष्टि है उसको बोलते हैं लोक। ये भी भगवान ही करते हैं ये सृष्टि, क्योंकि वो नाल तो भगवान के नाभि से निकली है। तो हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, सारे ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, ऐसे ही बताया। ऐसे ही है सृष्टि, सब जगह ऐसे ही होगी। ब्रह्मा गर्भोदक्षाई विष्णु लेट जाएंगे गर्भोदक सागर में, उनकी कमल नाभ से कमल फूल निकलेगा, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट होंगे,
फिर उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, वो पूरी नाल में घूमेंगे ऊपर से नीचे तक 1000 वर्षों तक ऐसे घूमते रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता करना क्या है। फिर 1000 वर्षों बाद उन्हें पता लगता है। जी अनंत ब्रह्मांड हो गए, अनंत लोक हो अनंत गए, लोक। उसमें फिर पृथ्वी 7th उस पे है बोलते हैं। नहीं, हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, उसमें से पृथ्वी मध्य में, तो हर एक के अंदर होगी, हर एक के अंदर है पृथ्वी, उसमें सब में मनुष्य होंगे, हर एक ब्रह्मांड। और उसमें मनुष्य होंगे कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन लोग तो होंगे। ये सृष्टि क्योंकि भगवान करते हैं, ब्रह्मा जी तो तब तक तो ढूंढते रहते हैं, ये सृष्टि होने के बाद वो शुरू करते हैं काम। 14 लोगों की सृष्टि हो जाने के बाद ब्रह्मा जी सृष्टि शुरू करते हैं। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उससे पहले। ठीक है, पढ़िए प्रभु जी आगे। ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा का ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। हाँ, तो शिल प्रभुपाद ने एक तरह से ना इंडिकेट करने के लिए किया है कि सारे जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो स्वर्ग लोक में केवल जन्म होता है और मृत्यु होती है, ना बुढ़ापा होता है ना बीमारी होता है, कोई बीमारी नहीं। ऐसे ही ऊपर के लोकों में और सुविधाएं होती हैं, लेकिन जो वहाँ भक्ति नहीं करता है, जन्म और मृत्यु तो हर जगह। हाँ, जन्म मृत्यु हो सकती है, जन्म तो मृत्यु है ना, मृत्यु। तो जो भक्ति नहीं करता है वो नीचे नीचे आता है फिर वहाँ से, नहीं तो सारे लोग ऊपर ही ऊपर पहुँचते रहते हैं। और फिर जो ब्रह्मलोक पहुँच जाते हैं, फिर क्या होता है, जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है तो ब्रह्मा जी के साथ उनको उन वैकुंठों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो उनका भाव होता है। जैसे कोई अगर मान लो राम जी की पूजा कर रहा है वहाँ पे, तो फिर वो साकेत में धाम में जाएगा। कोई अगर नरसिंह भगवान की पूजा करता है तो नरसिंह भगवान के वैकुंठ में जाएगा। ऐसे इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। ये भी हम पढ़ेंगे जब भागवतम में पढ़ेंगे, इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। जो भक्ति करके सीधे जाते हैं उनको कहते हैं सद्य मुक्ति। तो शुद्ध भक्ति का एक लाभ होता है, सद्य मुक्ति हो जाती है, एक बार में ही ट्रांसफर हो जाता है आदमी। नहीं तो फिर उसे कई जन्मों तलक, कई युगों तलक, सोचो ब्रह्मा जी की 100 वर्षों तलक उसे जीवित रहना पड़ेगा, फिर जाके वो किसी पर में जाएगा, है ना। और उसमें अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो गई फिर वापस, ठीक है। नेक्स्ट, तो ब्रह्मा जी के दिन और रात में होता क्या है, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्ति अहर आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव व्यक्त संज्ञके। पढ़िए हुए माता जी जी। ब्रह्मा के दिन का शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हाँ, तो एक प्रलय तो होती है सबसे लास्ट में जब 100 वर्ष हो जाते हैं, ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा इस प्रलय का। और एक प्रलय होती है हर एक दिन के बाद। ब्रह्मा जी का जैसे दिन पूरा होता है, रात्रि आती है, ब्रह्मा जी सोने चले जाते हैं और सारे के सारे जीव वापिस से भगवान के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो रात्रि में अव्यक्त हो जाते हैं, फिर जब सुबह होती है ब्रह्मा जी फिर से 1000 युगों तक ढूंढते रहते हैं क्या करना है। फिर उन्हें इंडिकेशन पता चलता है, तपा पता चलता है, फिर वो तपस्या करते हैं, फिर उन्हें बुद्धि आती है क्या करना है, और फिर वो सृष्टि शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रभु जी मतलब ये जो चतुर्युग होते हैं, जो इनका सतयुग के बाद त्रेता है, हाँ। तो इसके बीच में भी वो होती है प्रलय होती है। नहीं, एक चतुर्युग को 1000 से गुणा करोगे तो वो हो जाएगा ब्रह्मा जी का एक दिन।
एक चतुर्युग इंटू 1000, ठीक है ना। तो इतने साल खत्म हुए, प्रलय हो गई। अब इतने ही सालों के लिए वो सब सारे के सारे जीव भगवान के अंदर है, मर्ज हो जाएगी। ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं उसमें। नहीं, ब्रह्मा जी और ब्रह्म लोकों का प्रलय नहीं होता। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। तो उच्च लोकों में ब्रह्म लोक का प्रलय नहीं होता उस टाइम। ब्रह्म लोक से नीचे वाले सारे लोग प्रलय में चले जाते, लेकिन 100 वर्ष होने के बाद वो ब्रह्म लोक का भी प्रलय हो जाता है, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सब भगवान के धाम पहुँच जाते हैं, सेवाओं में लग जाते हैं वहाँ से, उनको वापस नहीं आना। ठीक है। क्योंकि हम जैसे अयोध्या में मैंने ये वर्ड सुना था कि श्री राम जी के जो भक्ति करते हैं साकेत धाम को मतलब क्या डिफिनेशन है? वैकुंठ धाम है एक तरह से, उसका नाम है साकेत धाम। अच्छा, श्री राम जी के साकेत धाम मतलब भगवान राम का वैकुंठ। उसको ऐसे डिफिनेशन दी क्योंकि जैसे हम नरसिंह भगवान को बोलते हैं, डेफिनेशन नहीं, नाम है उसका साकेत धाम। जैसे नरसिंह लोक का मान लो अपना कोई नाम है, नरसिंह धाम। जैसे भगवान का नाम है ना गोलोक, वैसे उनका नाम है, धाम है साकेत। ठीक है। हाँ, इस सब को पढ़ने का फायदा क्या है कि भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या क्या करते हैं ये जान। मतलब ये देखो कितना बड़ा क्यों system करते हैं बनाया भगवान हुआ ये है। सब, क्यों भगवान को महाविष्णु बनना है, इतने ब्रह्मांड निकालने हैं, फिर उस ब्रह्मांड के अंदर खुद ही घुस जाना है, फिर उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होंगे, वो कोई सृष्टि करेंगे, वो भी निष्क्रिय रहेगी, फिर उनके अंदर सबके अंदर परमात्मा रूप में घुस जाना है। क्यों करना चाहते हैं भगवान? क्योंकि जीवों की इच्छा होती है। तो जितनी इच्छाएं हैं उतने ब्रह्मांड है, उतने ही सुविधाएं भगवान ने दे रखी। आप सोच नहीं सकते वो चीज़ें उपलब्ध हैं, वैसे वैसे कीड़े उपलब्ध हैं, वैसे वैसे जानवर उपलब्ध हैं। 84 लाख इच्छाएं हैं, इसलिए इतनी होनी हाँ, इतनी योजना। फिर वो 84 लाख योनियाँ तो हो गई, फिर वो अलग अलग तरह से भोग करना चाहता है, तो उस तरह से फिर उसको वैसी वैसी जगह भी प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल कोई मछली बन गया, हाँ, या कोई कीड़ा बन गया, तो उसने वैसी इच्छा तो कुछ करी नहीं थी। करी होगी, ऐसे नहीं सोचा होगा कि मैं कीड़ा बन जाऊँ। हाँ, मतलब कैसे हाँ, कैसे कैसे उसमें आया? रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है? आप पढ़ते होगे ना, अभी आप करते हो रैशनलाइजेशन, ऊपर भी 100 से गुणा किया, नीचे भी 100 से गुणा किया, तो ये कैसे किया जाता है? ये ऐसा होता है, मैंने इच्छा की, मान लो मुझे बहुत अच्छा लगता है पानी में तैरना, ठीक है, फिर और मेरे कर्म देखे जाते हैं कि भाई इसने कर्म कैसे किए, मेरी इच्छा क्या है। कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्मों से और भगवान के फाइनल सैंक्शन से जंतुर्देह उपपत्यम, ये जंतुओं को देह में प्राप्त होता है। तो हमारे जो कर्म होते हैं और इच्छा होती है, इसको रैशनलाइजेशन किया जाता है। तो अगर मान लो हमारे कर्म अच्छे हों, हमने भक्ति करी है और फिर भी इच्छा रहेगी भाई कोका कोला पीनी रहेगी, तो फिर क्या होगा, मनुष्य देह मिल जाएगी, फिर उसमें मैं अपनी कोका कोला, मान लो मैंने कर्म तो बहुत अच्छे नहीं किए और इच्छा भी मेरी गंदी है ना, तो क्या होगा, उसके हिसाब से मुझे या तो कीड़ा जंतु, या फिर अब देखो ना, कोई कुत्ता होता है, वो कुत्ता रोड पे भी घूमता है और कोई हाथों में रहता है हमेशा, बेड पे अपने सुलाते हैं, कोई डिफरेंस तो होगा ना। अब उसे कुत्ता बनने की इच्छा थी, वैसे कर्म थे, लेकिन उसके अच्छे कर्म भी थे, तो अच्छे कर्म में पहुंच गया। और उसी कुत्ते को लोग रास्ते पे दुलत्तियाँ मारते हैं कि नहीं? एक BMW में बैठ के जाता है और एक BMW में बैठ के जाता है, और BMW में बहुत सारे लोग नहीं बैठ सकते, कोई कारण होगा। मुझे लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था कि ना, मतलब जैसे अगर कोई कुत्ते की योनि में है तो उसको उस समय कर्म नहीं लगते, वो उसको भोग रहा है, राइट? भोग रहा है। बट मुझे
उसके बाद उसको कौन सा जीवन मिलेगा वो कैसे डिसाइड होगा? तो कर्मों के आधार पे होता है। उसके कर्मों के आधार से उसका एलिवेशन होगा जो उसने उस टाइम किया। लेकिन इवोल्यूशन ऐसे ही होगा, पहले कीड़ा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके मतलब जंतु। उसने कांड जो कर्म किए होंगे मनुष्य जीवन में, उसके हिसाब से उसके मतलब एक साइकिल लैडर बन गई। जो एक 84 लाख की योनि के चक्कर में फंस गया ना, उसका फिर एलिवेशन वैसे ही होगा। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि कोई जानवर बन गया, कुत्ता बन गया, लेकिन उसको भक्त मिल गया, उसने उसको प्रसाद खिला दिया, हो सकता है उसको मनुष्य देह मिल गया, भक्ति करेगा फिर उसी में। हो सकता है रोज वो हरे कृष्ण मंत्र सुन रहा है, उसकी सुकृतियाँ हो कुछ ऐसी पुण्य कर्म, तो उसकी वजह से फिर कोई भक्त मिल मैं गया। इस कंटेक्स्ट में एक सेकंड की स्टोरी सुनाना चाहूँगा। अच्छा, तो भागवतम में सुनी थी मैक्सिमम, तो मैं ना लास्ट क्लास में पढ़ाई, तो उसमें एक महात्मा के पास एक तोता होता है। कुर्ता तोता तोता होता है, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे होते हैं, तो वो भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। तो क्या होता है, जब महात्मा को लगता है कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसे कान में भगवान के रूप बोल लगा है, और तो अगले दिन तो तोता हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा होता है, तो रो रहा होता है। जब वो महात्मा देखते हैं ना कि मतलब इसको भगवान के बारे में बात सुनते, तो सीधा बैठने चला जाता है। तो मतलब अगर हम जो चीज़ें कर रहे हैं, मतलब उसको हम थोड़ा सा ले लें, तो ये जो हम बात कर रहे हैं। सही बात। तो कहाँ पे थे हम कि हाँ ये वाला श्लोक हो के दिन के गया, शुभारंभ सारे विलीन हो जाता है ना। ये लास्ट श्लोक कर लेते हैं, एक और 20 मिनट तो कर ही लेते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य अहरागमे। पढ़िए कोई बात जब ब्रह्मा का दिन आता है, हाँ। सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाता है। विलीन हो जाता है। पढ़िए। असहायवत मतलब ऐसा मतलब आप फिर अब कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस। नो एक्टिविटी। जय। पुरुष जो इस भौतिक जगत में बना रहना चाहता है, लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः धरा लोक पर आना होता है। वह ब्रह्मा के दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्न इनपर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही विनिष्ट हो जाते हैं। जिनमें उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं और पुनः ब्रह्मा के दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूतवा भूतवा दिन के समय प्रकट होते हैं, रात्रि के समय पुनः विनिष्ट हो जाते हैं। अंतोगतम जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो सबका संहार हो जाता है और वह करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्पों में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वह पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना में स्वीकार करते हैं वह इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति में करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वह इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वह पर्व जल के चक्कर से मुक्त होकर तथा आनंदमय होते हैं। हाँ, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं और इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं और इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त हो। इसका मतलब क्या है, इस जीवन के बाद ही, है ना। और प्रभु जी ब्रह्मा जी का दिन एक खत्म हुआ, उसमें सारे जीव भी विलीन हो गए, हाँ, तो वो फिर विष्णु जी के शरीर में उदर में चले जाते हैं। हाँ, उधर में चले गए। तो फिर वहाँ से फिर क्यों आ रहे हैं, जैसे विष्णु जी के पास तो पहुँच गए। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है जन्म कि क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनकी इच्छाएं बाकी हैं अच्छा और ये है तो भौतिक जगत ही का वैकुंठ है ना, वो भौतिक जगत का, अच्छा वहाँ से वापस आना। अगर इच्छाएं है ना, एक बार शिल प्रभुपाद से निकल रहे थे, थोड़ा थोड़ा भक्त पहुँचे, कार का दरवाज़ा बंद हो रहा था, खोला, शिल प्रभुपाद
इस जगत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है भक्ति के लिए? श्रील प्रभुपाद ने कहा योर डिज़ायर, बंद किया और चले गए। तो इस भौतिक जगत में आने का एक ही कारण है हमारा डिज़ायर। आप वो अश्वत्थ वृक्ष वाला अगर वो देखोगे ना डायग्राम, तो उसमें अगर आप देखोगे ना, ये जो भौतिक जगत की जो क्रिएशन का जो वो है ना, इसमें दिया नहीं है, इस पे लिखा होता है डिजायर। बड़े उसमें, हाँ बड़े उसमें अगर देखोगे, नहीं इसमें भी लिखा इसमें है, दिख जाता है। इसमें वो वैसा लिखा है, दूर से देखो। कहाँ पे लिखा है? नहीं इसमें दिखा रहा है, हल्का सा दिखा रहा है, आप देखो ध्यान से। हाँ डिजायर है लिखा हुआ है। ये भौतिक ये आध्यात्मिक जगत है, उसके नीचे DESIRE लिखा है, वाइट वाइट थोड़ा सा, मतलब बड़े फीबल मध्यम वो उनका है, तो इसलिए दिखाई नहीं। डिजायर इज द कॉज ऑफ दिस मटेरियल नेचर, मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत कैसे प्रकट हुआ? हमारी इच्छा से। कह रहे हैं भौतिक वैकुंठ, तो वैकुंठ में तो कोई कुंठा नहीं है। हाँ तो फिर वो तो वैकुंठ में नहीं है, भगवान के अंदर तो नहीं है, इसीलिए जब बाहर आता है इसी भौतिक जगत में आता है, होता है। और जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है वो अलग है, भौतिक वैकुंठ और भगवान के जो हाँ जो आध्यात्मिक लोकों में वैकुंठ है वो अलग है। वो अलग है। और आपको पता है कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, इनका कोई आध्यात्मिक जगत में लोक भी नहीं है। आध्यात्मिक जगत में नहीं है। नहीं है। ये भगवान के भौतिक जगत में ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, यही भौतिक जगत से डील करें। और फिर ये भी नहीं डील करते, करता काल ही है ना। जब हम पढ़ेंगे ना सृष्टि कैसे होती है, भगवान दृष्टिपात करते हैं, उस दृष्टिपात में भगवान का शक्ति एक जाती है जिसको कहते हैं काल। वो काल होते हैं शंभु, वो जाके मिलते हैं जो लक्ष्मी होती हैं, उनसे प्रकट होती है माया देवी, दुर्गा। ये शंभु जाके मिलते हैं माया देवी से, और फिर ये सारी जगत का क्रिएशन होता है। तो जो ये कहते हैं ना कि भगवान शंभु ही इस जगत के क्रिएटर हैं, गलत नहीं कहते, पहली शक्ति वही है। लेकिन वो शक्ति के कौन शक्तिमान है ये भूल जाते हैं। वो कहाँ से आए? वो दृष्टिपात कहाँ से आया? महाविष्णु से आया। ठीक है, पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट, परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो अभी तक तो भौतिक जगत का बताया कि कैसे कैसे होता है, अब आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं। किसकी बारी है? तो जो अव्यक्त प्रकृति है, जो हमें दिखाई नहीं देती, हमारे लिए व्यक्त नहीं है, तो क्या गुण है कि वो शाश्वत है, हमेशा रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे यहाँ पे हो रहे ना, ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद प्रलय हो जाती है। इस अव्यक्त पदार्थ से परे है, परा है, श्रेष्ठ है और कभी ना नाश होने वाली है। बार बार उसी बात को बोला गया है। जब इस संसार में सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। पढ़िए मतलब तात्पर्य। जय।
पराशक्ति भौतिक प्रकृति के दोनों से सर्वथा विरहित है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में होती है। तो ये तो हमें पता है पराशक्ति क्या होती है और अपराशक्ति क्या होती है। क्या होती है पराशक्ति रजनी माता जी? परा मतलब सुपीरियर, इंफीरियर। हाँ, 8 जो तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये हो गई अपरा। और परा हो गई आध्यात्मिक शक्ति, या जीवात्मा को भी पराशक्ति बोलते हैं। और जितनी भी भगवानी शक्ति हैं वो सारी परा ही है ना। और प्रभु जी ये जो ब्रह्मा जी के उसमें विलीन हो जाते हैं सारे, तो वो सोल ब्रह्मा जी की नहीं, विष्णु लीन तो विष्णु। पिछले श्लोक में हम बात कर रहे थे ना, ब्रह्मा जी की नहीं भगवान की उसमें चले जाती है, तो सोल तो रहती होगी, वो सब भौतिक तत्व भी जाते हैं उसमें, सब कुछ जाता है। सोल भी जाती है। देखो जो दृष्टिपात है ना, उसमें क्या क्या आता है, उसमें जीवों का स्वभाव भी आता है। उस दृष्टिपात जीवात्मा का स्वभाव जो है ना वो भी आता है, जीव भी आते हैं जितने। और जो मटेरियल तत्व है ना वो मिलते हैं माया देवी से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब वहाँ से आते हैं। फिर उसके बाद ठीक है, जब वो पढ़ते हैं ना तो दिमाग घूमता है बहुत ज़्यादा। इसमें पढ़ लें नहीं, शक्ति ने मना कर दिया है तो शक्तिमान भी क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, 21-22 वो इसी के बारे में हो रहा है। चलो कोई नहीं, कर लेंगे। एक और पढ़ लोगे ना तो फिर नेक्स्ट टाइम ये खत्म हो सकता है, नहीं तो 28 तक की 7-8 श्लोक हो जाता है। कोई बात नहीं। आप क्या कहते हो? चलो वो कर लेते हैं पोल। महाप्रसाद है या कोई नहीं, एक बार चलो। किसी ने हाथ में उठाया, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी भगवान के उधर में चला जाता हूँ। सही बात। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। अच्छा, मेरे को एक बात पूछनी थी आपसे। लास्ट वीक हमने बात की थी कि जप करने की, किस किस ने उस तरह से प्रयास किया और किसी को कोई लाभ प्राप्त? बहुत लाभ होता है ना। 64 माला हुई है ना, वो उसी के सारे हुए। अच्छा, वेरी गुड। बता दो। मैं लास्ट टाइम हमने आप बताते नहीं हो, वो कहने मेरे ऊपर से चला जाता है। तो आप आया करो। माता जी को बताया, वो कहने मैं पढ़ सुन लेती हूँ, याद नहीं रहता। ऐसा वैसा होता है हमारे साथ। लिखना होता है, लिखना चाहिए। एक आध चीज